हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सूरज है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 4 वीडियो प्रोवाइड करने चल रहे हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उनके नाम और उनके एक एक करके डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्य प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया मुख्य प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है, पहला है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। और छठवा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और सातवां है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः इतने प्रकार की होती है। कौन कौन सी हैं? पहला है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, छठवा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और सातवां ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम सबका एक एक करके क्या डिफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आपकी रासायनिक अभिक्रिया कुल 7 प्रकार की होती है और ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया है इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हम सबका क्या करेंगे, एक एक का एग्जाम्पल और डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहला है संयोजन या योगात्मक। पहला है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन मीन्स क्या होता है? जोड़। योग मीन्स क्या होता है? जोड़। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, समस्त अभिकारी पदार्थ जुड़ करके क्या करते हैं, केवल एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है यह अभिक्रिया? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
समस्त जिसमें समस्त अभिकारी पदार्थ, जिसमें समस्त अभिकारी पदार्थ वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें समस्त अभिकारी पदार्थ जुड़कर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, केवल एक नए पदार्थ क्या है? नए पदार्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें समस्त अभिकारी पदार्थ जुड़कर केवल एक नए पदार्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या है संयोजन या योगात्मक अपक्रिया? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें समस्त अभिकारी पदार्थ जुड़कर केवल एक नए पदार्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पहला क्या है? जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन गैस है, ये आपस में दो अभिकारी पदार्थ क्या है? जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। दूसरा जैसे सल्फर है और क्या? ऑक्सीजन गैस है, ये आपस में संयुक्त होकर के किसका निर्माण करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये क्या है? कार्बन है और ये ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है? दोनों देखो अभिकारी पदार्थ है, ये दोनों आपस में क्या है? रासायनिक संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या है? अभिकारी पदार्थ है। और ये अभिकारी पदार्थ क्या है? जुड़ करके केवल एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी। एक को ऐसे भी समझ सकते हैं क्या? यहाँ पे जैसे आपका अभिकारी पदार्थों की संख्या कितनी है? एक से अधिक है और उत्पाद की संख्या कितनी? केवल एक है। यानी जैसे A + B + C क्या है? आपस में रासायनिक संयोग करके उत्पाद D का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में अभिकारी पदार्थ कितने हैं? 1 2 3 है और उत्पाद कितना है? केवल एक है। तीनों जुड़ करके केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो यह रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जैसे सल्फर है, सल्फर किससे क्रिया करके? ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें देखिए क्या सल्फर है और ऑक्सीजन गैस है। रासायनिक अभिकारी पदार्थ की संख्या कितनी है? 2 है। दोनों आपस में संयोग करके क्या कर रहे हैं? केवल एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो यह रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी। संयोजन या योगात्मक अपक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें समस्त अभिकारी पदार्थ जुड़कर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है,
सल्फर ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तीसरा जैसे हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, ये आपस में क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन गैस है, तो यहाँ पे क्या होगा 2। तेज भी क्या है, दोनों आपस में क्या है जुड़ करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन या योगात्मक क्रिया कहलाती है। और आपका जैसे आप देखे होंगे, जैसे आप सुने होंगे, जैसे आपका एक है CaO, क्या है CaO, एक है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और है CaCO3। तो आपका जो CaO है ये क्या है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, क्या है कैल्शियम मोनोऑक्साइड है, और ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम मोनोऑक्साइड क्या है, एक कली का चूना है, क्या है कली का चूना, जो हम चूना लाते हैं घर की पुताई उताई करने के लिए, वही क्या है कली का चूना। उसके बाद क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं मतलब वह चूना जिसका उपयोग हम खाद्य के रूप में करते हैं, जो सुरती उर्ती के साथ खाते हैं, क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे आपका चूना पत्थर है, खड़िया है, ये है। तो कली का चूना क्या करते हैं, जब लाते हैं उसको हम जल में भिगो देते हैं, तो क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम घर की पुताई कर देते हैं, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करता है क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का रूप धारण कर लेता है, जिससे घरों में क्या आ जाती है सफेदी आ जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। तो ये इन सब का भी क्या है, ये सब भी क्या है संयोजन या योगात्मक अपक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब आपका दूसरी अपक्रिया क्या है, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया।